किस किस तरीकों से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर इन इट तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीष दादिच एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग जरूरी है। स्टॉक मार्केट में मेजरली आप 3 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हो, थ्रू म्यूचुअल फंड्स, थ्रू स्मॉल केस एंड डायरेक्टली थ्रू स्टॉक पिकिंग। हर एक तरीके के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। किसी में आपको फ्रीडम मिलती है अपने लिए अपने स्टॉक चूज करने की, तो किसी में आप एक पर्सन पे डिपेंडेंट हो जाते हो जो आपके लिए स्टॉक पिकिंग करता है। आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, आप कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। मैं इंडिविजुअली भी हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, जैसे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है इन डेप्थ, स्मॉल केस क्या होता है, स्टॉक पिकिंग आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन एटलीस्ट आज के वीडियो में हम बेसिक्स के बारे में क्लियर हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ये सारे ऑप्शन क्या होते हैं एंड ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। आपने ये टर्म बहुत बार किसी पर्सन से या तो एड्स के थ्रू सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स सही है। सो द टर्म म्यूचुअल फंड डायरेक्टली इंडिकेट्स अस कि ये ऐसे फंड्स यानी कि पैसे हैं जो बहुत सारे लोगों ने मिलके दिए हैं। म्यूचुअल फंड्स हम सबको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम छोटे से छोटे अमाउंट में भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इन फंड्स को एक एएमसी दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैंडल करती है, जो हर एक इंडिविजुअल से स्मॉल अमाउंट लेके एक बड़ा कॉर्पस बिल्ड करती है, और इस कॉर्पस को हम कहते हैं AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। सो देयर इज अ पर्सन कॉल्ड फंड मैनेजर फॉर ईच एंड एवरी म्यूचुअल फंड, जिनका काम होता है कि वो पब्लिक के पैसों को डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट कर सके। फंड मैनेजर्स को सालों का एक्सपीरियंस और नॉलेज होती है, जिसके बेस पे वो स्टॉक बाय एंड सेल करते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज स्मॉल केस। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें चांस देता है इन्वेस्टिंग करने का, विच इज बेस्ड अपॉन एनी आइडिया और एनी पर्टिकुलर थीम। फॉर एग्जाम्पल, अगर एज ए इंडिविजुअल आपको ये लगता है कि आने वाले टाइम में ईवी सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है, फ्यूचर उसी का है, तो आप स्मॉल केस के थ्रू ऐसी कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो ईवी सेक्टर में बेस्ट कंपनीज हो। इट इज ए पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स, बट द मेजर डिफरेंस हियर इज कि म्यूचुअल फंड्स में आपको कुछ यूनिट्स एलोकेट होती है। कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपके डीमैट अकाउंट में नहीं होता है, बट वेयर इज इन स्मॉल केस आप एक्चुअली किसी कंपनी का स्टॉक बाय करते हो जो रिफ्लेक्ट करता है आपके डीमैट अकाउंट में। तो स्मॉल केस में आपके पास 100% एक्सेस और कंट्रोल रहता है वो स्टॉक्स का जो एक्चुअली आपने बाय किए हो। रीबैलेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है स्मॉल केस में, यानी कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने उस पर्टिकुलर स्मॉल केस को डिजाइन किया हो, वो एवरी इंटरवल ऑफ टाइम में आपको कुछ सजेशंस देते हैं स्टॉक्स को रीबैलेंस कराने की, यानी कि चेंज कराने की, जो कि डिपेंड करता है उस टाइम के मार्केट सिचुएशंस पे। यानी कि कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो टाइम पे, तो उसके स्टॉक्स को, उसके यूनिट्स को और बढ़ा दो। कोई परफॉर्म नहीं कर पा रही अच्छे से तो उसके स्टॉक्स को बेच दो। कोई अच्छी नई कंपनी है तो उसके स्टॉक्स को खरीद लो। तो ये सब तो चेंजेस होती है, उसी को हम कहते हैं रीबैलेंसिंग स्मॉल केस में। थर्ड ऑप्शन इज डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग। यहाँ पे आप किसी भी एक्सपर्ट पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बल्कि आप खुद अपने लिए डिसीजन लेते हो कि आपको कौन सी कंपनी का स्टॉक बाय करना है एंड कितना बाय करना है। दिस इज एक्चुअली अ स्किल विच यू डेवलप ओवर टाइम एंड प्रैक्टिस। आपको कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए, करना आना चाहिए बिफोर एक्चुअली यू इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। आपको बहुत सारी फाइल्स, आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स को पढ़ना होगा, एनालाइज करना होगा कि करंटली कंपनी की सिचुएशन क्या है, कैश फ्लो क्या है, क्या कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या नहीं, क्या कोई कंपनी ने ऐसा लोन ले रखा है जो अभी तक पे आउट करना बाकी है, और भी बहुत सारी हजारों चीजें। ये ऑप्शन के थ्रू आप अपने लिए सबसे ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो, बट ओनली इफ अगर आपका एनालिसिस राइट निकले तो। स्टार्टिंग में हो सकता है कि मोस्टली आपको लॉस हो, बट विद टाइम आप ये सीख सकते हो कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करके आप अपने पैसों को मैक्सिमाइज रिटर्न्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जो ओवरऑल मार्केट के रिटर्न्स होते हैं दैट इज बिटवीन अराउंड 12 to 15%। सो अगर आप इंडिविजुअली स्टॉक पिक कर रहे हो, योर ऑब्वियस एम शुड बी टू अर्न एटलीस्ट मोर देन 15%, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपका इतना खुद का रिसर्च करना, आपकी खुद की इतनी मेहनत करना, स्टडी करना, ये सब की कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है। इंडिया में 90% लोग ऐसे हैं जो इंडिविजुअली स्टॉक पिक करते हैं, बट दे आर नॉट इवन एबल टू बीट द मार्केट। दिस इज अ फैक्ट विच इज वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो स्टॉक मार्केट में,
माई पॉइंट ऑफ व्यू विल बी कि आप म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कीजिए, बिकॉज यहाँ पे आपको अपनी कोई भी रिसर्च नहीं करनी है, कोई भी स्टडी नहीं करनी है, प्लस आपको एक एक्सपर्ट की हेल्प भी मिल रही है। तो कौन से तरीके से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहोगे या करंटली कर रहे हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी या एंड रिमाइंड योरसेल्फ दैट इन्वेस्टिंग जरूरी है।